हेलो दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन स्वागत करता है आपका डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज जिसके तहत हम बात करेंगे 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रह चुके रतन टाटा जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया कि रतन टाटा जी कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो रतन टाटा जी जो है वो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ओबीसी। जैसे कि आप जानते होंगे इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन था वो एससी और एसटी वर्ग के लिए था। आगे चलकर जिसमें ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया गया। ओबीसी में क्या था कि जिनकी 8 लाख से एनुअल इनकम कम होगी उनको ही ये ओबीसी का दर्जा मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन से राज्य की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा है कि इस लिमिट को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाए। तो ऐसा किया है महाराष्ट्र ने। बी क्या हो जाएगा अपने दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है मुरुसोली सेल्वम जिनकी डेथ हो गई। पूछ रहा है ये पहले एडिटर थे इन इस पार्टी का, जो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आया था उसके एडिटर थे ये। पूछ रहा कौन सी पार्टी, तो डीएमके। डीएमके पार्टी के पहले एडिटर मुरुसोली सेल्वम की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अगला कह रहा है एक टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस प्रोग्राम है, उसका नाम पूछ रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम जिसको मानस कहते हैं। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 दिन का नारी विजयोत्सव फेस्टिवल, नारी विजय उत्सव जो फेस्टिवल है, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। पूछ रहा है कहां पर, तो विजयवाड़ा में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ए सही आंसर हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है हैदराबाद, वो तेलंगाना की राजधानी है, और अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओपन सेपली। ओपन सेपली यूके का एक इनिशिएटिव है जो हेल्थ सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने को लेकर है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो जो ओपन सेपली जो प्रोजेक्ट है वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है। डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आसियान मीटिंग। तो आसियान एक ग्रुप है जिसके अंदर 10 देश हैं। 1967 में ये बना था आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। पूछ रहा है इस साल की आसियान की मीटिंग कहाँ हुई है। तो इस साल की जो आसियान की जो मीटिंग है वो वियतनाम में हुई है। और एससीओ पूछे अगर संघाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो उसकी जो मीटिंग हुई है वो इस्लामाबाद में हुई है। बी, एससीओ के लिए बी सही हो जाएगा। और आसियान जो 1967 में बना हुआ था, ठीक है, उसके लिए वियतनाम आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आसियान चर्चाओं में था तो 10 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और इंडिया, ये 10 देश आसियान में क्या है, शामिल है। अगला कह रहा है कि संस्था को केंद्र सरकार के द्वारा टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो हिजबुल उट तहरीर जो संस्था है उसको टेररिस्ट घोषित किया गया है। अगला है इस साल का लिटरेचर के अंदर नोबेल का प्राइज किसने जीत लिया। तो लिटरेचर के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो हैंग कैंग ने जीत लिया है। ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो अपनी जो लिटरेचर लिखा है उसका जो मेन जो मोटिव है वो है कि मतलब जो मेन वो है नॉन वोलेंस की वजह से, वो वोलेंस की वजह से दुनिया में जो है वो खुआ है, वो इनका इशू रहा है। तो उसको लेकर इन्होंने लिखा है, हैंग कैंग नाम है इनका। और इनकी और बाकी बुक आपसे पूछ सकते हैं, द वेजिटेरियन, ह्यूमन एक्ट, द वाइट बुक, ग्रीक लेसन्स, वी डोंट पार्ट। ये सारी जो बुक है ये हैंग कैंग ने लिखी है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाईएस्ट विनिंग मैच, एक ही ग्राउंड पर ग्रैंड स्लैम के अंदर सबसे ज्यादा मैच जीतने का जो रिकॉर्ड है वो राफेल नडाल का है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
देखो राफेल नडाल से रिलेटेड 22 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इस साल डेविस कप के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं। किंग ऑफ क्ले कोर्ट इनको कहा जाता है। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 14 फ्रेंच ओपन, 2 विंबलडन ओपन और 4 यूएस ओपन जीत चुके हैं। और क्ले कोर्ट इसलिए कहा जाता है क्ले कोर्ट के किंग, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन 14 इन्होंने जीते हैं, और ये जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर ही खेला जाता है। इसके अलावा जो हमने देखा था, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन के अंदर मैच आज तक राफेल नडाल ने जीते 112। विंबलडन के अंदर सबसे ज्यादा मैच रोजर फेडरर ने जीते 105। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर भी सबसे ज्यादा मैच आज तक 102 रोजर फेडरर ने ही जीते हैं। और यूएस ओपन के अंदर कोनर्स ने सबसे ज्यादा यूएस ओपन के मैच जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इंडियन डेलीगेशन, एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली हो रही है। एक तो आपने याद रखा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली जेनेवा के अंदर हो रही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये हो रही है। और इसमें भारत का जो डेलीगेशन है उसको लीड कौन करने वाले हैं? तो भारत के जो स्पीकर है ओम बिरला जी, वो क्या करने वाले हैं? इसको लीड करने वाले हैं। और जो डिप्टी स्पीकर है हरिवंश, वो भी उनके साथ जाएंगे, बाकी और भी व्यक्ति जाएंगे। तो याद रखना इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली के अंदर आप कंफ्यूज होके भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का ऑप्शन नहीं लगाना है। XDLNX स्पेस लैब है जो 5 मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट लॉन्च करेगी, कब से? 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नोबेल पीस प्राइज मिला है अब की बार, जो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को जो फेटमैन नाम के 2 बॉम्ब गिराए गए थे यूएसए के द्वारा जापान के अंदर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में, और वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। तो उस हमले में जो बच गए थे उनको क्या दिया गया? आपकी बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या टर्म यूज होता है जो इस बॉम्ब अटैक में बच गए थे? उनको हिबाकुसा कहा जाता है। हिबाकुसा कहा जाता है। सी सही आंसर हो जाए। फिर इस साल SC और ST के खिलाफ एट्रोसिटीज के 47,000 कंप्लेन क्या आई है? रजिस्टर्ड की गई है। कितनी कंप्लेन? 47,000। नेक्स्ट है मुंबई इंडियन। IPL के अंदर मुंबई इंडियन के कोच बने हैं महिला जयवर्धने। दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मेंटर बने थे। और इसी तरीके से जहीर खान और रिकी पॉन्टिंग भी हेड कोच बने थे, लेकिन दिनेश कार्तिक मेंटर बने थे RCB के। अभी देखो एक केस है सैमसंग के जो कर्मचारी है वो चेन्नई में हड़ताल पर बैठे हैं। उनका जो मेन जो डिमांड है वो ये है कि लेबर यूनियन बननी चाहिए। ठीक है, लेबर यूनियन बननी चाहिए यहाँ पे। तो जो लेबर यूनियन बनने की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है, 19 का जो क्लोज 1 है, उसके तहत जो पार्ट C है वो फ्रीडम देता है किसकी? राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनियन बनाने का अधिकार देता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना था। एक केस था BR सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का। हु वोन संघाई मास्टर, संघाई मास्टर्स को किसने जीत लिया? जेनिक सिनर ने जीत लिया है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वो और किसको हराया? जैकोविच को हराया। जेनिक सिनर ने जीत लिया है जैकोविच को हराकर। वुहान कप तीसरी बार जीतने का रिकॉर्ड किसने बना दिया है? ठीक है, तो आर्यना सेबलानका। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अबलान श्रीलंका पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने 3 बार वुहान कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर जो एक अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर काफी एक लंबे टाइम के बाद चुनाव हो रहे हैं। और चुनाव के अंदर जो अब एनसीपी ने वहां पे जीत लिया था, और जो उमर अब्दुल्ला जो है, ठीक है, उमर अब्दुल्ला क्या बनेंगे? जम्मू कश्मीर के नए CM बनेंगे। मनोज सिन्हा वहां के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो इनको शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है डिप्टी CM KV सिंह देव के अंडर में, जो चेक करेगी डिस्ट्रेस माइग्रेशन को, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को चेक करेगी।
नए चेयरमैन कौन बने? टाटा एंड टाटा ट्रस्ट के। तो जो नियोल टाटा जी है, जो नियोल टाटा, वो क्या बनेंगे? नए चेयरपर्सन बनेंगे। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इस साल का इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन जो नोबेल मिला है उसकी जो थीम रही है वो रही है वेल्थ इनइक्वालिटी। कि भाई जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरम में अपने उसमें ये प्रूफ करके दिखाया कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्था जिस देश में अच्छे से काम कर रही है, वो देश उतना ज्यादा प्रोस्पेरस हो गया और अपनी वेल्थ इनइक्वालिटी यानी कि हैव और हैव नॉट के बीच के डिफरेंस को कम करने में कामयाब हुआ। इस थ्योरी को प्रूव करने को लेकर जो नोबेल मिला है वो ड्रैगन एक्युमुलो, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। रॉबिन्सन, जॉनसन और डैरन डैरन, इससे याद रख लेना, डैरन, जॉनसन, रॉबिन्सन, ठीक है। जो डैरन एक्युमुलो है वो टर्किश के हैं, टर्किश अमेरिकन, अमेरिका में रहते हैं, टर्किश के हैं। साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकन है, ब्रिटेन के, अमेरिका में रहते हैं। और जेम्स रॉबिन्सन ब्रिटिश अमेरिकन। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज पे मिला है वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है विच इंडियन वुमेन इज गोइंग टू ग्रैंड मास्टर रिसेंटली। तो जब चेस के अंदर 2500 रेटिंग से ज्यादा किसी खिलाड़ी की हो जाती है तो उसको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। अभी ये के हम्पी, डी हरिका और वैशाली, तीन महिला चेस मास्टर ही भारत से अब तक ग्रैंड मास्टर बनी है। और चौथी ग्रैंड मास्टर बनने जा रही है नंदीहदा। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारी जो ये खिलाड़ी है ये ग्रैंड मास्टर बन चुकी है, के हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली। लेकिन अभी कौन बनने वाले? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, किसने 41st नेहरू सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है? शिवाजी स्टेडियम पर खेला गया, नेवल टाटा एकेडमी ने जीत लिया है। ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नेवल टाटा एकेडमी ने 41st नेहरू जूनियर सब टूर्नामेंट जीत लिया है। इसके अलावा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको जीता है? यूकिन लियो को जीता है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। टीम एमआरएफ टायर्स जो है उसने यूरोपियन रैली चैंपियनशिप जीत ली है। तो यूरोपियन रैली चैंपियनशिप किसने जीती है? टीम एमआरएफ ने जीती है। तो ये थे हमारे 11 से लेकर 15 अक्टूबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 16 से लेके 20 अक्टूबर तक के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।